वेलकम टू लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी चैनल। स्वागत है आपका लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी चैनल पे। चलिए सीखते हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस विद हिंदी मीनिंग। तो पहला सेंटेंस है कितना बढ़िया सुझाव है। कितना बढ़िया सुझाव है, इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया। सुझाव के लिए हम आइडिया या सजेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इसे मत छोड़ो। इसे मत छोड़ो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट लीव इट। डोंट लीव इट। इसे मत छोड़ो, डोंट लीव इट। इसे मत छोड़ो, डोंट लीव इट। अगर मैं कहूँ इसे छोड़ो, हम कहेंगे लीव इट। लीव इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे नथिंग विल हैपन। नथिंग विल हैपन। ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो जब कोई घबरा रहा हो, कोई डर रहा हो, तब आप कह सकते हो डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे बात करो। मुझसे बात करो। टॉक टू मी। टॉक टू मी। जब हम कहते हैं मुझसे बात करो तो इंग्लिश में उसे हम कहेंगे टॉक टू मी। टॉक टू मी। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट। नथिंग लाइक दैट। जब कोई आपसे कह रहा हो कुछ और आपको लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, वो इंसान गलत सोच रहा है, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ करते हो नथिंग लाइक दैट। नथिंग लाइक दैट। मुझे कल याद दिलाना। मुझे कल याद दिलाना, इसे इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंड मी टुमारो। रिमाइंड मी टुमारो। यहाँ आने वाले कल के लिए हम टुमारो का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो कल बीत गया उसके लिए हम यस्टरडे का यूज़ करते हैं, और आज के लिए टुडे का यूज़ करते हैं। इसी तरह मुझे आज याद दिलाने के लिए हम कहेंगे रिमाइंड मी टुडे। नेक्स्ट है तुम इसे जानते हो। तुम इसे जानते हो। यू नो इट। यू नो इट। तुम उन्हें जानते हो। यू नो हिम। यू नो हिम। तुम इसे जानते हो के लिए हम यूज़ करेंगे यू नो इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस काफ़ी इजी है। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। लिसन टू मी। अगर हम कहें मेरी बात मत सुनो, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाती है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे डोंट लिसन टू मी। डोंट लिसन टू मी। मेरी बात सुनो के लिए लिसन टू मी। मेरी बात मत सुनो के लिए डोंट लिसन टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि हम सीखेंगे वो है मुझे परेशान मत करो। मुझे परेशान मत करो। जब हम कहते हैं मुझे परेशान मत करो तो उसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी। इसे आप और एक तरीके से कह सकते हैं डोंट ट्रबल मी। डोंट ट्रबल मी। आप डोंट डिस्टर्ब मी का भी यूज़ कर सकते हैं या डोंट ट्रबल मी का भी। बोथ आर इक्वली करेक्ट टू बी यूज्ड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल। यहाँ पर जब आपसे कोई परमिशन मांग रहा है या कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, आर्गुमेंट हो, और आप बिल्कुल भी सहमत ना हो, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ करें नॉट एट ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं लेट मी गो। लेट मी गो। अगर मैं कहूँ मुझे आने दो तो उसके लिए गो की जगह हम कम यूज़ करेंगे और सेंटेंस बिल्कुल वही रहेगा। लेट मी कम। लेट मी कम। मैं चाहती हूँ
एक सेंटेंस से मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस सिखा दूँ, बस स्ट्रक्चर समझना है, सेंटेंस आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं इसे इंग्लिश में कहते हैं सी यू अगेन। सी यू अगेन, ये मोस्टली आप कहीं से जा रहे होते हो, टाटा बाय बाय का सीन रहता है, तब आप कहते हो कि फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, सी यू अगेन। नाउ नेक्स्ट, आलसी मत बनो, आलसी मत बनो। इट इज़ अ एडवाइस जो कि आप दूसरे को देते हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी लेज़ी, डोंट बी लेज़ी। यहाँ पर आलसी के लिए लेज़ी का यूज़ किया गया है। सो जब भी आलसी रिलेटेड कोई सेंटेंस आप बनाएं तो आलसी के लिए लेज़ी का यूज़ करें, डोंट बी लेज़ी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी सलाह मान लो, मेरी सलाह मान लो। सलाह के लिए हम एडवाइस का यूज़ करते हैं, मेरी के लिए माई। मेरी सलाह मान लो, मेरी सलाह मान लो, इसके लिए इसको इंग्लिश में कहेंगे टेक माई एडवाइस, टेक माई एडवाइस। यहाँ पर आप सामने वाले को चाहते हो कि वो आपकी सलाह माने, तो आप कहोगे टेक माई एडवाइस। लेट्स मूव ऑन। समय पर आना, समय पर आना, मोस्टली हम ये सेंटेंस उनके लिए होता है जो कि लेट करते हैं या आप चाहते हो कि सामने वाला टाइम पे आए, तो हम कहेंगे इस इंग्लिश में कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। समय के लिए टाइम यूज़ करते हैं, आने के लिए कम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। समय पर आना, कम ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी इजी। कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो को इंग्लिश में हम कहते हैं नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ठीक है। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। ये आपके लिए भी है, अगर आप नेवर गिव अप ऑन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश सीखने के लिए कभी हार मत मानो। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे सब बताओ, मुझे सब बताओ, टेल मी एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग। मुझे सब बताओ क्या क्या हुआ, टेल मी एवरीथिंग व्हाट हैपेंड। मुझे सब बताओ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टेल मी एवरीथिंग, ठीक है। सब के लिए हम यूज़ किए हैं एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग। नाउ लेट्स गो फॉर अ लिटिल रिवीजन। रिवीजन इसलिए क्योंकि अभी जो भी सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ाया उनमें से 4 सेंटेंस मैं आपसे पूछूंगी और देखूंगी कि आपने कितने अच्छे तरीके से वो सेंटेंस को समझा है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला सेंटेंस है मुझे परेशान मत करो। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने आपको ये अभी जस्ट पढ़ाया है, इसे 2 तरीके से कह सकते हैं, जल्दी बताइए। आंसर है डोंट डिस्टर्ब मी या डोंट ट्रबल मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए बताइए। इसे इंग्लिश में कहते हैं टॉक टू मी, टॉक टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। होप आपने सही आंसर किया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी सलाह मान लो, मेरी सलाह मान लो, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मुझे पता है आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। जी हाँ, टेक माई एडवाइस, टेक माई एडवाइस। कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? जल्दी से मुझे बताइए। नेवर गिव अप, यस, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो के लिए हम यूज़ करते हैं नेवर गिव अप। अब बारी आती है आज के होमवर्क की। जी हाँ, होमवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस होमवर्क का आंसर आप मुझे कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज का होमवर्क का सेंटेंस जो कि है वो है आप कैसे हो या तुम कैसे हो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? Please let me know the answer in the comment section. Hope you all like this video. In case if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Let's make learning English easy channel. And please don't forget
Do share your valuable feedback related to this video in the comment section. And if you want any kind of change in my video making, then please let me know that, because your feedback gives me motivation to bring you new videos every day.